आज हमीरपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने माता श्री नैना देवी के दर्शन किए तथा अपने लिए एवं अपनी पार्टी की जीत के लिए उन्होंने मां से कामना की। बाद में पत्रकारों के साथ एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने कई वर्ष हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन जब से प्राकृतिक आपदा आई तो वो केंद्र में मंत्री होने के बावजूद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने में नाकाम साबित रहे। इससे पता चलता है कि वो हिमाचल के हितों के लिए कितने गंभीर हैं। पत्रकारों द्वारा कंगना रनौत पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सतपाल रायजादा ने कहा कि कंगना रनौत एक अच्छी अभिनेत्री हैं तथा जिसका कार्य जैसा होगा उसको वही काम करना चाहिए तथा अच्छा होता अगर वो अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में कार्य करती, क्योंकि राजनीति उनके बस की बात नहीं है। राजनीति में वो लोग आने चाहिए जो लोगों से जुड़े हुए हों तथा लोगों के हितों को पहचाने तथा उनकी रक्षा कर सके। उन्होंने कंगना रनौत से पूछा कि जब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी तब वो कहाँ थी तथा वो भी मंडी से हैं, उन्होंने मंडी के लोगों के लिए क्या किया। उन्होंने मोदी एवं अमित शाह से पूछा कि वो प्रचार में यहाँ पर हिमाचल में वो आने वाले हैं तथा जब मोदी जी मंडी में जाते हैं तो उन्हें सेपू बड़ी याद आती है तथा जब ऊना में आते हैं तो उन्हें कढ़ी की याद आती है, परंतु जब हिमाचल में प्राकृतिक आपदा थी तब उन्हें हिमाचल की याद क्यों नहीं आई। अनुराग ठाकुर जी पिछले 16.5 साल से इस प्रदेश का इस संसदीय क्षेत्र का जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो 16.5 साल उनको प्रतिनिधित्व करते हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी वोट वो है अपने काम के दम पे नहीं मांग रहे हैं। आज भी मोदी के नाम से वोटें मांग रहे हैं। कभी तो वो अपने पिताजी के नाम से वोटें मांगते थे, कभी वो मोदी जी के नाम से वोटें मांगते हैं। मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि वो अपने काम को बताएं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, और उनको प्रदेश की जनता से क्षमा भी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश संकट में था और आपदा का दौर था तब अनुराग ठाकुर जी ने ना तो दिल्ली में संसद में ना आवाज़ उठाई और ना वो प्रधानमंत्री जी के सामने आवाज़ उठा सके कि इस प्रदेश को राष्ट्रीय जो आपदा आई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और ताकि देश विदेश से हिमाचल प्रदेश को मदद मिलती अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित होता। वो तो छोड़िए, ये राष्ट्रीय आपदा इन्होंने क्या घोषित करवानी थी। जो हमारा केंद्रीय की एजेंसियाँ आई थी और प्रदेश की एजेंसियों ने मिल बैठकर तय किया था कि कितना जो प्रदेश का नुकसान हुआ है, जान माल का कितना नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ बहुत मौतें भी हुई, पशुधन भी उसका भी बहुत नुकसान हुआ, और उसकी आवाज़ ना तो दिल्ली में उठा पाए संसद में ना मोदी जी से। तो उनको तो पहले अपने प्रदेश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपको इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आप गए थे। और मेरा ये मानना है कि हमेशा मोदी जी का गुणगान करना और राहुल गांधी और सोनिया जी को कोसना, इसी के ऊपर इनकी राजनीति जो है वो चली हुई है, जबकि इनको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना चाहिए था। इसके साथ साथ मैं इस माता रानी के मंदिर में बैठा हूँ, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी भी उनके पास मौका है, वो भी कैंडिडेट है भाजपा के, उनको देखो वो हिमाचल प्रदेश से है और हमारी बहन तुल्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक पुरानी कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। वो अच्छी एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, उसमें वो मास्टर हैं, वो अच्छा अदाकारी कर सकती हैं, लेकिन नेता बनना और अभिनेता दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। इसमें आम जनता के दुख दर्द को समझना पड़ता है, इसमें आपको लोगों के दुखों में हो चाहे सुख हो और प्रदेश में खड़ना। और जब आपदा आई थी, मैं अपनी उस बहन से पूछना चाहूँगा कि जब आपदा आई थी, आप भी बहन, आपके तो मंडी में आई थी, आप भी यहाँ नहीं आए। और उनके साथ साथ मैं मोदी जी और अमित शाह जी से भी ये पूछना चाहूँगा, अभी प्रचार में वो जहाँ आने वाले हैं और मंडी जाएंगे तो सेपू बड़ी की उनको याद आएगी। हमारे ऊना में आते हैं तो वो कड़ी की बात करते हैं।
लेकिन जब आपदा आई थी हमारे लोग बहुत उसमें मुश्किल में थे, मुश्किल हालात थे इस प्रदेश के, तब आप यहाँ ना तो आए, ना तो आपने इस प्रदेश की सेवा की, फिर किस दम पर आप यहाँ पे वोट मांगने आएंगे। उनको तो हिमाचल प्रदेश में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो दुख दर्द में सहाय नहीं वो कभी नेता नहीं है। उसका नेता असली वही है जो दुख दर्द में किसी के सहाय हो।